अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल मज़ा। होप यू विल फाइन। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी शार्ट कीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। विंडोज़ से रिलेटेड शार्ट कीज़ हैं जो कि जनरली यूज़ होती हैं, 30 के करीब हैं। अगर आप इनको सीख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। विदाउट माउस आप काम कर सकते हैं, आपके इस काम में स्पीड आ सकती है, आप अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं। और वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पर भी प्रेस किया करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस बआसानी पहुंचती रहें। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो ये हमारा टॉपिक है सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 के ऊपर जो शार्ट की है, आपको ये एक पिक्चर बनी हुई है। ये विंडो का बटन है जो कि आपके लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर हमेशा लेफ़्ट साइड के ऊपर मौजूद होता है, राइट साइड में भी मौजूद होता है बाज़ कीबोर्ड के अंदर। इसको प्रेस करते हुए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जो पहली की है ये आपके सामने ये है। विंडो के बटन को प्रेस करते हुए आप डी को प्रेस करेंगे। विंडो के बटन को प्रेस करते हुए डी को प्रेस करेंगे। करेगा क्या? डेस्कटॉप को शो करेगा या हाइड करेगा, और आपकी जितनी भी ओपन फाइल्स हैं उनको मिनिमाइज भी कर लेता है। ठीक है, मैं अब विंडो डी को प्रेस करूँगा, आपके सामने जितनी भी मेरी ओपन फाइल्स थी उसको उसने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, दोबारा मैंने प्रेस किया तो फिर वो मेरे सामने मैक्सिमाइज हो गई या सामने ओपन हो गई। आप इसको शो हाइड की कह सकते हैं। ओके, दूसरी है जी, वो भी इसी काम के लिए है, लेकिन वो क्या है जी, वो आपकी विंडोज़ को मिनिमाइज कर देती है। ऊपर वाली जो की थी वो हाइड और शो की थी। नीचे वाली जो की है ये है विंडो एम के साथ। ठीक है, इसने मिनिमाइज कर दिया है तमाम की तमाम जितनी भी आपकी ओपन फाइल्स थी, ओपन विंडोज़ थी उसको। अब इसको आप क्या करेंगे? नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पे शार्ट की आ रही है वो है विंडो शिफ्ट एम के साथ। वो आपकी जितनी मिनिमाइज्ड विंडोज़ होती हैं उसको रिस्टोर करती हैं। फ़र्ज़ किया मैंने शिफ्ट एम को प्रेस किया, अब मैं विंडो शिफ्ट एम को प्रेस करूँगा तो जितनी भी विंडोज़ हैं मेरे सामने रिस्टोर हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। तीसरी है जी, चौथी हमारे पास की है वो विंडो का एल। विंडो के साथ लेटर एल है। विंडो के साथ लेटर एल को प्रेस करेंगे तो आपकी विंडो लॉक पे चली जाएगी, जहाँ पे आपका पासवर्ड लगता है या जहाँ से आप विंडो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से मुझे इसके ऊपर चला गया, लॉक के ऊपर। अब मैं जाके यहाँ से फिर पासवर्ड दूंगा और फिर अपने कंप्यूटर को ओपन कर लूँगा। ठीक है, स्टार्ट के बटन में जाने के लिए सिर्फ विंडो को प्रेस करेंगे, विंडो के बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्टार्ट के बटन में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपनी फाइल्स ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल्स, आपने तमाम प्रोग्राम्स वहाँ से देख सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? स्टार्ट जो होम विंडो का बटन है सिर्फ उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और इसको बंद करने के लिए आप स्केप का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और आप फिर दोबारा विंडो का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। विंडो के साथ लेटर आर का इस्तेमाल। विंडो के बटन को प्रेस करते हुए आप आर को क्लिक करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहाँ पे आप मुख्तलिफ कमांड्स देकर फिर आगे आप चल सकते हैं विंडो के रिलेटेड। इसको ट्राई करते हैं विंडो के साथ आर। ठीक है, विंडो के बटन को मैंने प्रेस किया और आर को प्रेस कर दिया, आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आगे इससे क्या काम लेना है, दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट 7 नंबर पे है जी, विंडो के साथ F को प्रेस करेंगे तो आपको सर्च में लेके जाएगा, जहाँ से आप कोई भी फाइल, कोई भी आपकी जो विंडो के ऊपर चीज़ पड़ी होती है उसको आप सर्च कर सकते हैं। और माय कंप्यूटर में जाने के लिए विंडो के साथ E को प्रेस करेंगे तो आपको माय कंप्यूटर में लेके चला जाएगा। मैंने जैसे ही विंडो के साथ E को प्रेस किया तो आपके सामने मैं माय कंप्यूटर के अंदर चला गया। यहाँ पे मेरी तमाम ड्राइव्स हैं C, E और F। ठीक है, बंद करने के लिए इसको आप Alt F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में जाने के लिए विंडो के U को प्रेस करेंगे तो आप एक्सेस सेंटर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक्सेस सेंटर है।
और इसको भी बंद करने के लिए Alt F4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो का U, शॉर्ट की है विंडो का U। अब विंडो के बटन के साथ U को प्रेस करना है। ओके, आप नेटवर्क्स के में काम करते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर आप विंडो और कंट्रोल और F को प्रेस करेंगे। विंडो, कंट्रोल और F को प्रेस करेंगे। आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स फाइंड करना चाहते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर, तो ये शॉर्ट की आप यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम पेज, जो आपका सिस्टम के मुतालिक जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए जो शॉर्ट की यूज़ होती है वो है जी, आपका पास का एक बटन होता है, पास ब्रेक का बटन होता है। वो अगर आप कीबोर्ड जाएं सिंपल कीबोर्ड में, तो फिर आपको वो इंतहाई राइट साइड के ऊपर मिलता है। लैपटॉप में तकरीबन वो आपके तीसरे नंबर बटन के ऊपर आता है, और पास ब्रेक का बटन होता है। विंडो के साथ उसको प्रेस करेंगे तो आपको ये लेके जाएगा आपके सिस्टम इंफॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपकी रैम कितनी है और आपका कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या हैं, या अदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रिमोट सेटिंग, डिवाइस सेटिंग वगैरह, इस तरह की आपकी सिस्टम प्रोटेक्शन वगैरह वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। इसको बंद करने के लिए फिर आप इसको Alt F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो के बटन के पास के साथ पास ब्रेक का बटन को प्रेस करते हैं तो कहाँ पे चलते हैं जी, सिस्टम में। ओके, Alt F4 से मैंने प्रेस किया। ओके, 12 नंबर आपके सामने शॉर्ट की है होम के बटन के विंडो के बटन के साथ होम के बटन को प्रेस करना। विंडो के बटन के साथ होम के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जितनी ओपन विंडोज़ होंगी उन तमाम को मिनिमाइज़ करेगा, लेकिन जो एक्टिव होगी वो मिनिमाइज़ नहीं होगी। ठीक है, मतलब मैं एक्टिव के ऊपर काम कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि बाकी जो है वो नीचे चली जाए टास्क बार में और वो मिनिमाइज़ हो जाए। उसके लिए आप विंडो के होम को इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडो के बटन के साथ होम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड के अंदर जितनी विंडोज़ हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं, जो करंट विंडो है वो अपनी जगह पे कायम रहती है। अच्छा जी, 13 के ऊपर हमारे पास विंडो है जी, हमारे पास शॉर्ट की है विंडो के बटन के साथ लेफ़्ट एरो। ये क्या काम करता है, टाइल्स द विंडोज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। आपकी जो ओपन विंडो है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके चले जाता है, लेफ़्ट साइड पे। और इसी तरह राइट विंडो के साथ राइट की को इस्तेमाल करेंगे, राइट एरो की को इस्तेमाल करेंगे तो राइट की तरफ लेके जाएगा। इस्तेमाल करके देखते हैं। ये देखें, मैंने अब विंडो के बटन को प्रेस किया और लेफ़्ट बटन को प्रेस कर दिया। ठीक है, आपके सामने ये एक साइड पे हो गया। अगर मैं राइट बटन को प्रेस करूँगा तो ये राइट के ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप ऊपर नीचे वाली, मतलब आपकी जो 4 आपकी कीज़ होती हैं, राइट, लेफ़्ट और ऊपर नीचे वाली, अप एंड डाउन वाली, आप अप एंड डाउन वाली को यूज़ करते हैं तो फिर इसको ये नीचे कर देता है, और अगर मैं ऊपर वाली को इस्तेमाल करता हूँ तो ये उसको फिर मैक्सिमाइज करके ऊपर ले जाता है। राइट को इस्तेमाल करूँगा तो राइट के विंडो के साथ एरो राइट की को इस्तेमाल करूँगा तो राइट पे जाएगा, लेफ़्ट को इस्तेमाल करूँगा तो लेफ़्ट पे जाएगा। ओके, राइट को भी हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद कंट्रोल एस्केप का बटन आपके हमेशा लेफ़्ट साइड, इंतहाई लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है, और मैं इसको अगर इस्तेमाल करूँगा, स्टार्ट के बटन में हम गए थे, शुरू में हमने क्या किया था कि सिर्फ विंडो के बटन को प्रेस किया था। अब एक और इसकी शॉर्ट की है, वो क्या है, एस्केप के साथ कंट्रोल और एस्केप, कंट्रोल और एस्केप। ठीक है, ये कंट्रोल और एस्केप। अब कंट्रोल के साथ कुछ बटन हैं जो कि विंडो का काम करती हैं। सर कंट्रोल डेल को प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर में चले जाएंगे। कंट्रोल और डेल को प्रेस करेंगे। सॉरी, इसके साथ एक और बटन इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, आल्ट का। कंट्रोल आल्ट डेल, कंट्रोल आल्ट और डेल को प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर में जाएंगे। ठीक है जी, ओके। उसके बाद फिर आप कंट्रोल डब्ल्यू को यूज़ करेंगे तो आपके विंडोज़ को क्लोज हो जाएंगी। कंट्रोल मतलब अब मैं एक और विंडो यहाँ पे ओपन कर दूँ, ताकि मैंने कंट्रोल डब्ल्यू को यूज़ किया तो ये विंडो क्लोज हो गई। अगर मैं इसके यहाँ पे यूज़ करूँगा तो भी क्लोज होने से पहले, क्योंकि ये एक्सेल है और फाइल ओपन है, तो पूछेगा जी आप क्लोज करने जा रहे हैं तो क्या करना चाह रहे हैं, आप सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। ओके,
टास्क मैनेजर में अगेन जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्केप, कंट्रोल शिफ्ट और स्केप के बटन को, शिफ्ट और स्केप के बटन को, फिर भी आपको टास्क मैनेजर में लेके जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टास्क मैनेजर में लेके जाएगा। देखें, जो पहले हमने विंडो इस्तेमाल की, पहले हमने जो शॉर्ट की इस्तेमाल की थी वो थी कंट्रोल आल्ट और डेल की। वो क्या करेगा, वो आपको विंडो पे लेके जाएगा, वहाँ से फिर आप टास्क मैनेजर में जाएंगे। इसने क्या किया, इस की ने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को प्रेस करने के साथ ये हमें डायरेक्ट टास्क मैनेजर के अंदर ले गया। ठीक है, Alt F4 क्या करता है जी, आपकी तमाम जितनी भी ओपन फाइल्स हैं, ओपन विंडोज़ है, उनको बंद कर देता है। कोई भी फाइल आपने बंद करनी हो, कोई भी विंडो आपने बंद करनी हो, आप ये देखें मैंने एक और विंडो यहाँ पे ओपन कर ली है, इसको मैं बंद करना चाहता हूँ, Alt F4 को प्रेस करूँगा, तमाम के अंदर से एक मुश्तरका कॉमन की है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Alt के साथ टैब को प्रेस करेंगे तो आपकी ओपन विंडोज़ के दरमियान आपको ये स्विच करेगा, आपकी जितनी विंडोज़ ओपन होंगी उसके अंदर आपको ये स्विच करेगा। मेरे पास एक ये ओपन है, एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन है, मैं Alt और टैब को प्रेस करूँगा तो आपके सामने ये देखें, आप यहाँ से यहाँ हो सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। ये आपका Alt और टैब के बटन को प्रेस करते हुए, Alt और टैब के बटन को प्रेस करते हुए, ओके। अब एड्रेस बार में लेके जाता है Alt D आपको, लेकिन एड्रेस बार आपको मिलेगा कहाँ पे, वो आपको मिलेगा किसी भी ब्राउज़र के अंदर, चूँकि ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता है। मैं अगर यहाँ पे Alt D को प्रेस करूँगा तो चूँकि ये Alt के साथ एक्सेल की ये फ़ाइल है, तो Alt के साथ कुछ यहाँ पे शॉर्ट कीज़ बनी होती हैं, तो ये वहाँ पे नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक खोलता हूँ, गूगल क्रोम को जाके खोलता हूँ और गूगल में जाता हूँ, अब अगर मुझे एड्रेस बार के अंदर जाना हो और मैं सिर्फ Alt D को प्रेस करूँ, Alt D, ठीक है, तो ये मुझे वहाँ पे ले जाएगा और यहाँ पे जाके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब गूगल में लिख देता हूँ। अब फिर मुझे जो है वो वहाँ पे जाना पड़ेगा Alt D के साथ एड्रेस बार में, तो फिर मैं Alt D को प्रेस करूँगा और अगेन मैं एड्रेस बार के अंदर चला जाऊँगा। ये वाला जिस तरह जहाँ पे आप वेबसाइट को ओपन करने के लिए एड्रेस लिखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एड्रेस बार, और Alt D आपको एड्रेस बार की तरफ लेके जाता है। ठीक है जी। F1, F की मतलब आपके सामने ये F1 F2 की आपके सामने भी कीज़ शुरू हो गई हैं। F1 आपको हमेशा किसी भी फाइल या किसी भी विंडो के बारे में हेल्प प्रोवाइड करता है। मैं अगर एक्सेल में यहाँ पे F1 को प्रेस करूँगा तो हेल्प की जो विंडो ओपन हो जाती है, ये सामने वो तमाम टॉपिक्स जो एक्सेल से रिलेटेड होंगे वो यहाँ पे आएंगे। इंटरनेट का चलना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये कनेक्टिंग कर रहा है, आफ्टर कनेक्टिंग ये आपको ले जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे सर्च करना हो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर्स, टेक्स्ट फंक्शन, VLOOKUP फंक्शन, सब कुछ मतलब ट्यूटोरियल तकरीबन हेल्प ही समझ लें आप इसके मुतालिक। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, वे अपना ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पे F1 को प्रेस करूँगा तो ये मुझे इसके मुतालिक हेल्प सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये देखें अब इसने इसके मुताबिक मुझे हेल्प प्रोवाइड करनी शुरू कर दी और हेल्प के लिए उसने एक अलग टैब ओपन कर दिया। बहरहाल F1 ये काम कर रहा है। F2 जो है वो रीनेम सेलेक्टेड फाइल्स। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे बैठा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल जो है उसको सेलेक्ट की है। मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर दी है, मेरे पास स्कूल की एक फ़ाइल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसको आई वांट टू रीनेम, मैं F2 को प्रेस करूँगा तो ये जाके उसको, मैंने पहले स्कूल था, अब मैं इसको क्लास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा किसी और फाइल में जाऊंगा और उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, F2 को प्रेस करूंगा, दोबारा इसको स्कूल कर दूंगा। किसी और फाइल में जाएंगे, उसको भी F2 प्रेस करेंगे तो आपको रीनेम की ऑप्शन देगा। ओके जी, उसके बाद F3 है ओपन सर्च। F3 को अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये F3 आप किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्च की जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करेगा। देखें, जैसे मैंने F3 को प्रेस किया और ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, विकीपीडिया ओपन किया हुआ है, मैं कुछ चीज़ें, फेसबुक के अंदर आप बैठे हुए, यूट्यूब में बैठे हुए, आप किसी एक वर्ड किसी को सर्च करना चाहते हैं, F3 को प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे ये वाली विंडो ओपन होगी छोटी सी, इसमें आप लिखें, जिस तरह फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ PO, और देखें यहाँ पे जितने PO वाले थे उसने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है,
अच्छा जी, F5 रिफ़्रेश करता है। F5 रिफ़्रेश करता है किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट को। ओपन डॉक्यूमेंट अगर उसमें रिफ़्रेश की ऑप्शन हो तो स्पेशली यूज़ होता है ब्राउज़र में। F5 मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की है, मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करना चाहता हूँ तो F5 को प्रेस करूँगा, ये रिफ़्रेश होना शुरू हो जाएगी। फुल स्क्रीन करने के लिए F11 को प्रेस करेंगे। देखें मैंने जैसे ही और ये भी यहाँ पे है कि आप ब्राउज़र में जाएंगे, F11 को मैंने प्रेस किया तो ये फुल स्क्रीन के अंदर चला गया। स्केप को प्रेस करेंगे, F11 को प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। होम के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, किसी भी विंडो में आप बैठे हैं, मैं होम पे क्लिक करूँगा, मैं दोबारा यहाँ पे होम पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है, मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर, क्योंकि इस टाइम मेरे लिए होम ये है। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं नीचे चला गया, यहाँ पे बॉटम में आ गया, फिर मैं होम में जाना चाहता हूँ, होम को प्रेस करूँगा मुझे ऊपर ले जाएगा। इसी तरह फिर नीचे एक एंड का बटन होगा यहाँ पे, उसको भी आप यूज़ करते हुए आप नीचे तक जा सकते हैं। ठीक है, एंड पे आप नीचे जाएंगे, होम पे आप टॉप पे जाएंगे। स्केप का बटन आप किसी भी डायलॉग बॉक्स जो आपका ओपन हो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स से मुराद, जिस तरह मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ, दिस इज़ अ डायलॉग बॉक्स। फाइंड की ऑप्शन है, फाइल के अंदर बैठा हूँ, इसको मैं बंद करने के लिए जस्ट स्केप के बटन को ESC का बटन जो लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है उसको प्रेस करता हूँ और ये बंद हो जाती है फाइल। अब मैंने F1 को प्रेस किया हुआ है, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन है, इसको भी मैं स्केप के बटन से बंद कर सकता हूँ। किसी भी ओपन डायलॉग बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स और फाइल के अंदर फ़र्क होता है, फाइल के अंदर डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, डायलॉग बॉक्स के अंदर फाइल नहीं होती। ठीक है, लास्ट जो आपके सामने है, तो ओपन प्रोग्राम फाइल्स एंड डेस्कटॉप, सेलेक्ट फर्स्ट लेटर। डेस्कटॉप के ऊपर मैं हूँ और डेस्कटॉप के अंदर मेरी काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं और मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं उसको जल्दी जल्दी सर्च कर लूँ। तो अगर फ़र्ज़ किया मुझे उसका पहला लेटर याद है, जिस तरह मेरे सामने काफ़ी सारी मेरे साथ काफ़ी सारे फ़ोल्डर बने हुए हैं, फाइल्स हैं और यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जहाँ पे स्कूल की जो फ़ाइल रखी है या स्कूल का जो फ़ोल्डर रखा हुआ है उसमें जाऊँ, तो स्कूल का पहला लफ्ज़ S है, तो मैं S को प्रेस करूँगा, आपके सामने स्कूल में चला जाएगा। डाउनलोड पे जाना चाहता हूँ तो D को प्रेस करूँगा, A पे जाऊँगा तो एनी डेस्क पे चला गया, A पे दोबारा जाऊँगा तो अब A से रिलेटेड जितने आपके यहाँ पे आइकन्स हैं उनके अंदर आपको ये स्विच करता रहेगा। सी पे प्रेस करूँगा तो सी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ होगा तो उस पर जाएगा। ठीक है जी, ये थी आपकी 30 कीज़। अगर आप इनको याद करें, इनको प्रैक्टिस में लेके आए तो आपके लिए काम करना निहायत ही आसान हो जाता है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आती है चीज़ तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड comments, likes, share the video with your friends. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.